डैक्स इन पावर बीआई। दोस्तों, आप सब जानते हो कि पावर बीआई आज की डेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा एनालिटिक्स टूल है जो हमें आना चाहिए। और मोस्टली समझते हैं कि पावर बीआई में क्या है। पावर बीआई में हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपने विजुअल्स अपने आप बन जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू यूज। यस, इनफैक्ट इट इज वेरी सिंपल टू क्रिएट विजुअल्स इन पावर बीआई। बट असली प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब हमें रिक्वायरमेंट आती है कुछ ऐसी टाइप की जो हमारे डाटा में नहीं है और हम उसको ड्यूरिंग द ETL प्रोसेस मींस एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड इन नॉर्मल वे यू कैन से पावर क्वेरी, हम वहां पे हमने वो किया नहीं है और अभी हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करनी है जो पावर बीआई में डैक्स के द्वारा ही पॉसिबल है। अब यहाँ हम अटक जाते हैं, ये डैक्स क्या है? तो आज हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि डैक्स क्या है पावर क्वेरी में। सो व्हाट इज डैक्स? सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इन एक्सेल सिंस 2010। एक्सेल में ये डैक्स में पावर पिवट में अवेलेबल है। अगर आप चेक करेंगे तो यू कैन क्रिएट योर डैक्स कैलकुलेशन इन एक्सेल आल्सो। आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम डैक्स इन पावर बीआई। पावर बीआई में हम डैक्स कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आज वो समझें। सेकंड, अब आपको मैंने बताया कि डैक्स जो है वो एक्सेल में आया था सबसे पहले 2010 में। सो अब चूंकि ये बना ही एक्सेल के लिए था तो इसके जो फार्मूलाज हैं इट्स लुक लाइक एक्सेल। आप जो भी फार्मूला लिखेंगे ये एक्सेल की तरह ही आपको दिखेंगे। और डैक्स बेसिकली एक फंक्शनल लैंग्वेज है। फंक्शनल लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है कि डैक्स एक फार्मूला से शुरू होगा, जैसे एक्सेल में आप फार्मूला लिखते हैं और वो मींस इट इज ए फंक्शन और फंक्शन के अंदर आप फंक्शन फंक्शन कर सकते हैं, बट इन नटसेल इट इज ए फंक्शनल लैंग्वेज। अभी इसका पर्पज क्या है? तो ये जो डैक्स लैंग्वेज है इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डाटा एनालिटिक्स। पावर बीआई से हम बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए यूज करते हैं हम पावर बीआई को, और डैक्स हमें हेल्प करता है टू गेट दैट इनसाइट। सो डैक्स जो है बेसिकली इट इज डिजाइन फॉर बिजनेस इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सो आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि डैक्स में कॉन्टेक्स्ट होते हैं दोस्तों, कि एक रो कॉन्टेक्स्ट होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप डैक्स लिखते हैं, आप अपने डैक्स या मेजर्स कुछ भी क्रिएट करते हैं तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में अपना फंक्शन लिख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डैक्स। सो हम आज समझेंगे कि व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट। और ये रो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें बेसिकली वैसे ही फार्मूले चाहिए कि जहां पे रो कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। तो रो कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम कैलकुलेटेड कॉलम और फिल्टर फंक्शंस ये सब यूज करेंगे। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स गो टू आवर पावर बीआई प्रोजेक्ट फॉर दिस रो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लेट्स गो टू द पावर बीआई प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड, ये हमारा पावर बीआई का प्रोजेक्ट है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम शुरुआत करेंगे मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पावर बीआई में क्या रहता है। देखिए, पावर बीआई में करेंटली हम जो डिस्कस करेंगे उसमें यही रहेगा कि आपका डाटा पावर बीआई में आ चुका है। आज हम बात नहीं करेंगे कि आप कैसे डाटा लेके आएंगे। आई अज्यूम दैट यू नो कि आप कैसे डाटा लेके आएंगे पावर क्वेरी के थ्रू और अपना डाटा मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो रखेंगे उसके लिए, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो डैक्स के ऊपर है। और जब हम पावर बीआई में काम करते हैं तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 टैब्स हैं बेसिकली। इन 3 टैब्स में क्या है ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये जो टैब है यहाँ पे आप अपने विजुअल क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली।
यहाँ पे आप विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, आपको जो भी विजुअल बनाना है वो विजुअल आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये जो टैब है यहाँ पे आप इसको अपना डाटा, रियल डाटा चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कैसा दिखता है। जैसे कि करंटली हमारे पास अभी ये 6 टेबल्स हैं मेरे डाटा मॉडल में, तो आप जिस भी टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये उस टेबल का डाटा यहाँ पे जस्ट लाइक एक्सेल आपको दिखाएगा। तो हमारे पास डाटा आ चुका है। और डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल के लिए ये एक ओवरव्यू बताता है कि आपका डाटा, आपकी टेबल्स कैसे कनेक्टेड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ट है, कि स्टोर्स हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी जो हमारी फैक्ट टेबल है सेल्स, देखिए जो मेन जो ट्रांजैक्शन लेवल की डिटेल जिस टेबल में रहती है उसको फैक्ट टेबल बोलते हैं। और उससे रिलेटेड जितना भी अपना कोई डिटेल, जैसे प्रोडक्ट है तो डाटा टेबल जो सेल्स की रहेगी उसमें सिर्फ प्रोडक्ट का आईडी रहेगा, और उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं वो आपकी डायमेंशन टेबल्स जिनको बोलते हैं। जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, कलर क्या है, ये सब डिटेल्स आपकी प्रोडक्ट वाली टेबल में रहेगी। सो बेसिकली हमारी एक फैक्ट टेबल होती है और उससे रिलेटेड कई सारी अपनी डायमेंशन टेबल्स रहती हैं। सो ये आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। सो अब मैंने बोला था कि एक्सेल के जैसे फार्मूले लगते हैं, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस भी है। अब मेजर डिफरेंस एक्सेल और डेक्स में क्या है? एक्सेल में आपके पास रोज हैं, कॉलम्स हैं, और आपके पास सीट्स हैं, वर्कबुक्स हैं। डेक्स में ऐसा नहीं होता है। डेक्स में आपके पास टेबल्स रहती हैं और कॉलम्स रहते हैं, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो इसको एक्सेल से अलग करती हैं, और उसी के बेसिस पे इसके जो फार्मूले हैं और जो एक्सेल के फार्मूले हैं, जो दिखने में एक जैसे हैं बट उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। सो आज मैं सबसे पहले, अभी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सो जब हम रो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए, जैसे एक मेरा प्रोडक्ट का टेबल है और एक मेरा सेल्स का टेबल है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अभी सपोज यहाँ पे मैंने देखा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हमारी सेल्स की टेबल है जिसमें हमें दिया गया है यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट डिस्काउंट क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है, और नेट प्राइस क्या है। अभी एक्सेल में भी अगर आपके पास ये टेबल है और आपको बोला जाए कि आप इसका नेट सेल्स निकालिए कि नेट सेल्स क्या रहा है पर ट्रांजैक्शन, तो आप क्या करेंगे? हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। तो नया कॉलम क्रिएट करते हैं। अभी ये डिफरेंस आपको समझेगा कि क्या रहता है एक्सेल में और इसमें। देखिए, जब जैसे ही आप न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉलम और इक्वल टू। सो इक्वल टू के पहले आपको कॉलम नेम डिफाइन करना होता है। आप जो भी नाम इक्वल टू से पहले रखेंगे, दैट विल बी द हेडर ऑफ योर दैट कॉलम। सो लेट्स से आई एम गिविंग इट ए नेम नेट सेल्स। अभी नेट सेल्स क्या है, तो उसके लिए हमें फार्मूला डिफाइन करना है। अभी एक्सेल में आप जैसे ही काम करते हैं तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट के यूनिट नेट प्राइस दिस कॉलम multiplied by quantity and you will get your net sales. So Excel में आप इसको ऐसे select करके multiply कर सकते हैं, but in DAX ये possible नहीं है। आप जैसे ही किसी सेल को select करेंगे वो execute हो जाएगा और आपका वो सेल select नहीं हो पाएगा। This is one thing. So अभी calculation कैसे होगी फिर इसमें? आप जाइए फार्मूला बार में। अभी हमें पता है कि what is my net price. So आप नेट प्राइस लिखिए। देखिए, जैसे ही आप नेट प्राइस लिखेंगे तो यहाँ पे ये सेल्स नेट प्राइस ये आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगा। अभी ये क्या है? इसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम, जहाँ पे आपको सेल्स मीन की ये टेबल नेम है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहा है ये उस टेबल के अंदर का एक कॉलम है। सो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सो इट इज शोइंग कि सेल्स की टेबल से नेट प्राइस को आपको लेना है एंड मल्टीप्लाई इट बाई क्या? क्वांटिटी।
अभी यहाँ पे आपको दिख गया है कि ये क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी, सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम माय टेबल सेल्स। और आप जैसे ही एंटर हिट करते हैं या फिर आप इस टिक मार्क को क्लिक करते हैं तो ये डेक्स का फंक्शन आपका, पहला डेक्स का फंक्शन आपका बन गया है। एंड यू हैव जस्ट क्रिएटेड वन रो कॉन्टेक्स्ट फंक्शन। अभी देखिए, आपने डिफाइन नहीं किया कि मुझे सिर्फ एक सेल के लिए चाहिए या ज़्यादा सेल के लिए चाहिए। आपने सिंपली एक फार्मूला लिखा और उसके बेसिस पे ये पूरे कॉलम में ये पॉपुलेट हो गया। अभी आपने कहीं पर भी नहीं बताया डेक्स को कि मेरे को पूरे कॉलम में कैलकुलेट करना है, बट जब भी आप किसी टेबल में न्यू कॉलम ऐड करते हो तो रो कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो जाता है। और रो कॉन्टेक्स्ट ये बोलता है कि ये फंक्शन जो आप डाल रहे हो या जो भी आपने ये फार्मूला एंटर किया है, इट विल बी अप्लाइड टू द होल टेबल। सो डेक्स क्या करेगा, it will go on each quantity, grab it, and it will multiply with the net price for each row। यहाँ पे रो कॉन्टेक्स्ट हमारा हमें काम आया, हमें फ़ायदा हुआ कि हमने सिर्फ फार्मूला एक ही सेल में लिखा एंड इट अप्लाइज टू द होल टेबल। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप ऐसा करते रहे हो, आपने एक्सेल्स में टेबल्स में ये सब किया है। यस, एक्सेल की टेबल्स में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो भी रो कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफरेंट समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मेरा जो ये टेबल है, आप इसमें देख पाएंगे कि ये मेरा एक प्रोडक्ट की है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये 1316 एक मेरे प्रोडक्ट का की है, उसकी कुछ डिटेल्स मेरी इस टेबल में अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट की के आगे मेरे को पता है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी सब कैटेगरी क्या है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे है। सो लेट्स से मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं अपनी सेल्स की टेबल में मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे प्रोडक्ट के कलर का पता रहे, कि मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं एक कॉलम लेके आता हूँ जो मेरे को प्रोडक्ट का कलर बताए। वेरी सिंपल, इसमें क्या है, हमने जैसे नेट सेल्स प्राइस निकाला है वैसे ही हम अभी अपना कलर ले आते हैं, प्रोडक्ट कलर। सो इसका नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट कलर। ओके, अभी हमें क्या करना है कि भाई प्रोडक्ट की टेबल पे जाना है और कलर लेके आना है, तो हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे सेल्स और प्रोडक्ट की आ रही है और मेरी प्रोडक्ट की टेबल है, ये लिंक्ड भी है, फिर भी मेरे को ये शो नहीं हो रही है इंटेलिसेंस में। तो मैं कैसे इसको यूज करूं? चलो मैं देखता हूं कि कलर के नाम से मेरा एक कॉलम है, कलर, फिर भी नहीं आ रहा है। अभी मैं कैसे लेके आऊं, ये तो समस्या हो गई। तो दोस्तों, डेक्स में रिलेशनशिप्स होती हैं और ये वैसे काम नहीं करता जैसे एक्सेल में काम होता है। इसके तरीके हैं। अभी इसका एक तरीका ये है कि जैसे हम एक्सेल में करते हैं, वी आर एक्सेल गाई, तो वी विल ट्राई टू डू द वे वी डू इन एक्सेल, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की है, मेरे पास एक दूसरी टेबल है, वहाँ से मैं वी लुकअप लगा लेता हूँ। यस, वी कैन डू। तो अभी डेक्स में वी लुकअप नहीं है, यहाँ पे एक लुकअप वैल्यू करके एक फंक्शन रहता है। तो देखिए, जैसे एक्सेल में भी आपको फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको क्या चाहिए, तो ये फंक्शन लुकअप वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सेल में भी लुकअप काम करता है, बस थोड़ा सा कॉलम इधर उधर है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूछ रहा है कि रिजल्ट कॉलम नेम, कि आपको रिजल्ट जो चाहिए वो किस कॉलम से चाहिए। तो हमें पता है कि वो कलर है, पहले सर्च वैल्यू डालनी होती है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। अभी ये पूछ रहा है कि सर्च कहाँ पे करूँ, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट की करके हमारा एक सेल्स टेबल्स में है, ये प्रोडक्ट में नहीं, सेल्स में। तो यहाँ पे हम करेंगे, अभी हमें प्रोडक्ट की बताना है और हम किस टेबल में ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट वाली टेबल में ही। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल प्रोडक्ट की दिख रहा है,
तो हमने उस टेबल में बता दिया कि भाई जिसमें फर्स्ट जहाँ पे है प्रोडक्ट की, उसका प्रोडक्ट की देखो और क्या देना है, प्रोडक्ट की। अब आप जैसे ही आप प्रोडक्ट की लिखोगे तो आपको सिर्फ सेल्स वाली टेबल का प्रोडक्ट की दिख रहा है, जबकि प्रोडक्ट की हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में भी था, बट यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इंटेलिजेंस ने समझा है कि सर्च तो मुझे इस टेबल पे करना है, क्योंकि मेरा जो इटरेशन हो रहा है वो सेल्स वाली टेबल पे हो रहा है। ये रो कॉन्टेक्स्ट है। डेक्स को ये पता है कि आपको किस टेबल से सर्च करना है। सो आप जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी और आपको कलर का पता लग गया। दिस इज वन वे, दिस इज द एक्सेल वे, बट दिस इज नॉट द राइट वे। अभी डैक्स में इस तरह की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि मेरी जो सेल्स की टेबल है, अगर आप इसकी रिलेशनशिप देखो प्रोडक्ट की टेबल से, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये बताएगी कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ट हुई है। सो इट इज टेलिंग कि सेल्स की टेबल में जो प्रोडक्ट की है और जो प्रोडक्ट की टेबल में प्रोडक्ट की है, दीज आर लिंक्ड, और ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। मीन्स मैनी लेफ्ट हैंड साइड इज सेल, सो मैनी रोज इन सेल आर लिंक्ड टू वन रो इन प्रोडक्ट टेबल। सो अभी ये रिलेशनशिप का क्या फायदा हुआ? मैंने तो सिंपली वीलुकअप लगाया, तो ये वीलुकअप से भी आपका हो सकता है, लेकिन इट विल बी नॉट द राइट वे। अभी हम एक कलर कॉलम लेके आते हैं, सेम वे कलर टैक्स वे, ठीक है। तो डैक्स में हमें यही वैल्यू लेके आनी है, और उसको लाने के लिए हमारे पास क्या है? अभी हमने क्या क्या फंक्शन यूज किया था कि हमने उसको बताया था कि प्रोडक्ट की टेबल में कौन से कॉलम में सर्च करना है, यहाँ से कौन से में देखना है, कौन सा वैल्यू लेके आना है। तो हमें कम से कम 3 इनपुट देने पड़े, तब जाके हमारा एक कॉलम क्रिएट हुआ। लेकिन आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक फंक्शन है डैक्स में, आप लिखिए रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब है कि जो मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड फंक्शन है, आप मेरी वो रिलेशनशिप यूज कीजिए और देखिए कि उसमें उसके थ्रू आप देखिए कि अभी जैसे ही आप रिलेटेड लिखोगे तो सेल्स की टेबल से जो जो टेबल रिलेटेड है आपको वो टेबल्स दिख जाएंगी। तो आपको क्या देखना है कि मेरी जो प्रोडक्ट की टेबल है, उस प्रोडक्ट की टेबल से आपको मेरा कलर लेके आना है। सिंपल, इट इज दैट सिंपल। हमने इतना ही किया और आपका एक्सेल का कैलकुलेशन हो गया। यही मेथड फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आप उन रिलेशनशिप्स के बेसिस पे ही रिलेटेड फंक्शन यूज कर सकते हैं। अभी देखिए कि ये तो ठीक है, हमारा हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को वाइस वर्सा करना पड़ जाए कि मैं प्रोडक्ट की टेबल में सेल्स की टेबल से कोई डाटा फिगर लेके आना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है। सो इसके लिए अब हम करेंगे क्या कि रो कॉन्टेक्स्ट अब मेरा प्रोडक्ट की टेबल हो गया, और प्रोडक्ट की टेबल में अगर मैं ऐसे ही एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूं कि मुझे बताओ भाई मेरा यूनिट प्राइस क्या है सेल्स की टेबल में, लेटेस्ट सेल प्राइस क्या है, तो चलो हम इसको यूज करते हैं। लेट्स से हमने नेट सेल कैलकुलेट किया था, तो नेट सेल से ही हम देखते हैं कि वो कॉलम हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, मेरा एक सेल्स की टेबल है, लेकिन ये क्या है यार, ये तो मैं सेल्स की टेबल लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रही है। सेम प्रॉब्लम जैसे कि हम उस टाइम भी ऐसा नहीं कर पाए थे और अब भी नहीं कर पा रहे हैं। लुकअप से आप फर्स्ट वैल्यू ला सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस। अभी यहाँ पे आपको एक नया फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया था रिलेटेड, अब यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड तो हमने रिलेशनशिप बना रखी है, मेरी सेल्स की टेबल प्रोडक्ट से लिंक्ड है, तो हम यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं रिलेटेड से। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी के ही मेरे को फील्ड दिख रहे हैं,
एंड आई एम अनेबल टू सी द सेल्स टेबल, बट मैंने तो सेल्स टेबल को लिंक किया है। सो फ्रेंड, अभी आपको रिलेशनशिप समझना होगा। अगर मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ, जब रिलेशनशिप की बात आती है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट का टेबल है एंड इट इज लिंक टू माय सेल्स टेबल, राइट। लेकिन यहाँ पे ये एरो जो बता रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट इज लिंक्ड दिस वे, द फ्लो इज फ्रॉम प्रोडक्ट टू सेल्स एंड नॉट फ्रॉम सेल्स टू प्रोडक्ट, नॉट इन दिस वे। मीन्स आपको जो भी करना है वो उस प्रोडक्ट से सेल्स पे आना है, न कि सेल्स से प्रोडक्ट पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप है ये है 1 to many। मीन्स सेल्स में मैनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। मीन्स अगर मेरा एक प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड मेरी 10 ट्रांजैक्शन हो सकती है सेल्स की। सो सेल्स में मेरे मल्टीपल रोज रहेंगी, बट प्रोडक्ट साइड में मेरा सिर्फ एक ही रो होगा। अब जब मैं सेल्स में डाटा लेके आ रहा था तो मेरा रिलेटेड फंक्शन काम कर रहा था, क्योंकि मुझे एक सेल वैल्यू में चाहिए, और सेल वैल्यू में वैल्यू प्रोडक्ट टेबल से एक ही वैल्यू आनी है। अब जैसे मैंने उसको बोला कि प्रोडक्ट टेबल से कलर लेके आओ, तो वहाँ पे एक रो के लिए सेल्स, अभी सेल्स की टेबल में अगर मेरे को कलर लेके आना है तो मेरा एक ही वैल्यू आएगा इस सेल में, एक ही वैल्यू, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की टेबल में इसके लिए एक ही वैल्यू है, और वो यहाँ पे आ गई। अगर आप वहाँ देखोगे कि दिस प्रोडक्ट 1316, इट हैज ओनली वन वैल्यू इन द प्रोडक्ट टेबल एंड वी कैन ईजिली गेट दैट वैल्यू यूजिंग रिलेटेड फंक्शन। बट जब आप प्रोडक्ट यानी कि वन साइड से मैनी साइड का डाटा लेना चाहते हैं तो ये फंक्शन मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए एक सिंगल वैल्यू, और वहाँ पे है रोज। सो वहाँ से जो भी डाटा आएगा वो टेबल की फॉर्म में आएगा, और हम सेल वैल्यू में एक टेबल नहीं एंटर कर सकते, तो फिर भाई काम कैसे होगा? तो इसके लिए एक दूसरा फंक्शन है रिलेटेड टेबल। अब जैसे ही आपने रिलेटेड टेबल बोला, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मैनी साइड की टेबल है, मैनी साइड जहाँ पे मल्टीपल रोज होंगी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अभी आप इस फंक्शन में देखेंगे कि ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट मांगता है कि भाई रिलेटेड टेबल, और मेरे को उसका नाम बता दो, और मैंने इसका नाम बता दिया और एंटर कर दिया। अभी देखते हैं क्या होता है। ये तो फिर से एरर आ गई। तो दोस्तों, अब सेकंड थिंग, रिलेटेड टेबल जो मल्टीपल साइड है, जो मैनी साइड है, वहाँ आप ये रिलेटेड टेबल का फंक्शन आपके लिए है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते कि वो इस सेल वैल्यू में आपकी पूरी टेबल, वहाँ पे 10 रोज हो सकती है, तो ये 10 रोज यहाँ पे नहीं ला सकता। तो यहाँ पे आपको रिलेटेड टेबल यूज करना रहेगा, बट विद इन एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? तो हमें सम एक्स करना है, और सम एक्स के लिए हमें दो आर्ग्यूमेंट चाहिए कि किस टेबल पे करना है और कौन से कॉलम पे करना है। तो हमने इसको बता दिया कि नेट सेल्स एक मेरा कॉलम है मेरी सेल्स की टेबल में, और आपको रिलेटेड रोज ही देखनी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी नेट सेल्स आ गई। अब ये नेट सेल्स क्या बताती है? ये नेट सेल्स आपको बताती है कि आपका जो ये 743 प्रोडक्ट की है, इसकी टोटल सेल्स 181 हुई है, उसका सम बता रहा है। तो कैसे? ये देखिए आप, अब हम सेल्स की टेबल में जाके देखते हैं। एक प्रोडक्ट देख रहे हैं 743, ठीक है, और इसको हम सेल्स की टेबल में देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू है। तो ये मेरा प्रोडक्ट की है। अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ, नंबर फिल्टर 743, तो ये आपको ये रोज देता है। और अगर आप इन रोज को कॉपी करके इनका सम करना चाहते हो, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपको प्रोडक्ट की टेबल में सम वैल्यू दिख रही है, राइट। इस फंक्शन ने क्या किया कि
इसने रिलेटेड टेबल सेल्स में देखा कि 743 प्रोडक्ट की, मीन्स यहाँ पे ये रो कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। आपने नहीं बताया कि ये 743 कहाँ से आया, तो ये रो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे चेक कर रहा है कि इस रो में मेरा प्रोडक्ट आईडी 743 है, और इस 743 के बेसिस पे इसने चेक किया कि रिलेटेड टेबल सेल्स में इस प्रोडक्ट की कितनी रोज हैं, इसने उनको इकट्ठा किया, और फिर हमने इसको बताया कि सम एक्स सेल्स अमाउंट, इसको इसने वहां पे उसके सेल्स अमाउंट का टोटल कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं। अभी सम एक्स की ब्यूटीफुल थिंग क्या है कि आप इसमें ऐसे भी काम कर सकते हो कि जैसे सेल्स यहाँ पे क्वांटिटी हमने लिया मल्टीप्लाइड बाय सेल्स, और नेट प्राइस इसका एक था यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, नेट प्राइस। हमें वहाँ पे नेट सेल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सम एक्स में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे वही रिजल्ट आया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सम अप्लाई करना चाहें तो सम अप्लाई करने के लिए देखिए ये पूछ रहा है कॉलम नेम। अब कॉलम नेम, अब रिलेटेड टेबल का, अभी यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट सम फंक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इटरेटर फंक्शन है, इटरेटर फंक्शन क्या होते हैं वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी वैल्यू आ गई। देखिए दोस्तों, आपको रो कॉन्टेक्स्ट के अलावा ये भी समझना है कि आप जब भी कोई भी फंक्शन लिखते हो, देखिए अगर मैं एक नया कॉलम आपको ऐड करके बताता हूँ, न्यू कॉलम, मैंने लिखा सम। अभी सम करने के लिए मेरे पास दो फंक्शन अवेलेबल हैं, वन इज नॉर्मल सम एंड अनदर इज सम एक्स। तो इसका क्या मतलब है, सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है? अगर आप सम को ही देखते हैं तो इट्स आस्क फॉर ए सिंगल आर्गुमेंट। अभी जैसे कि सेल्स का अगर हम देखते हैं, सेल्स, अभी देखिए जब हम सेल्स, नेट सेल्स को हम सम के अंदर यूज करते हैं तो ये हमारा चेक करता है कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए जब ये सम है, ये इटरेटर फंक्शन नहीं है और ये रो कॉन्टेक्स्ट पे काम नहीं करता है, ये टेबल्स पे काम करता है। तो अभी इसने क्या किया कि सेल्स की टेबल में जो नेट सेल्स का जो कॉलम है उसका टोटल कर दिया, और ये टोटल दोस्तों आपकी टोटल सेल्स है। आपकी सेल्स की टेबल में टोटल नेट सेल्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। लेकिन इस नंबर का हमें क्या करना है, इस नंबर का भी यूज होता है, ये मेनली फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम आता है। जैसे अभी कैसे काम आता है वो हम दोनों को डिफरेंस समझना है। देखिए अगर यहाँ पे हम जब किसी भी एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं तो हम सम का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इटरेटर फंक्शन चाहिए। इटरेटर क्या है कि जो रो बाय रो कैलकुलेशन करे, नॉट ऑन टेबल बट ऑन ए रो लेवल। अब उसके लिए डेक्स में सभी फंक्शन जितने भी आप, जैसे अब आप एवरेज देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज और एवरेज एक्स, अगर आप मैक्स देखते हैं तो मैक्स एंड मैक्स एक्स, अगर आप मिनिमम देखते हैं मिनिम MIN मिन एंड मिन एक्स। सो ये आपको हर फंक्शन के लिए एग्रीगेटर जितने भी फंक्शन हैं उनके लिए आपको मेजरली दो फंक्शन रहेंगे, वन इज विद एक्स एंड वन इज नॉर्मल। सो एक्स क्या करता है, एक्स रो बाई रो जाता है, रो बाई रो, और फिर उसको ऐड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इटरेटर फंक्शन एंड व्हाट इज नॉर्मल फंक्शन। सो इसको हम एक ऐसे भी समझते हैं। अभी तक हमने एक न्यू कॉलम को ऐड किया, लेकिन अभी हमें ये भी समझना जरूरी है कि सम ऐसे क्यों काम कर रहा है, और अगर वो पूरी टेबल पे काम कर रहा है तो उसका हमें क्या यूज है, हम सम फंक्शन को फिर हमें क्या फायदा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेट सेल्स। ये देखिए यहाँ पे हमें करना है सम। अब ये पूछ रहा है कि
किस कॉलम पे करना है, तो हमने एक नेट सेल्स का अपना एक कॉलम बनाया था सेल्स की टेबल में, हम उसको एंटर करते हैं और ये हमारा एक मेजर बन गया। देखिए अभी हमने मेजर क्रिएट किया है, पहले हम टेबल में कॉलम ऐड कर रहे थे, अभी हमने एक मेजर क्रिएट किया है। मेजर में और कॉलम्स में बहुत डिफरेंस है। देखिए जैसे ही आप कोई कॉलम ऐड करते हैं टेबल में, सो जैसे ही आप डाटा रिफ्रेश करेंगे ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा और ये आपकी रैम को कंज्यूम करेगा, आपकी डिस्क पे जो भी आपका रिसोर्सेज है ये सब को यूज करेगा। नेट सेल्स यूजिंग सम, अभी हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज कर रहे हैं और अब मैं आपको एक नया एक टेबल यूज करके दिखाता हूँ कि जैसे कि हमने एक नॉर्मल टेबल लिया, ठीक है, और उसमें हमने प्रोडक्ट कलर, लेट्स से प्रोडक्ट कलर हमने ये डाल दिए, ठीक है, कि ये मेरे प्रोडक्ट कलर हैं। अभी ये थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी बढ़ा देते हैं, तो वैल्यूज़ में जाएंगे हम और ये 8 तो बहुत कम है भाई, इसको 18 कर देते हैं, चलो ठीक है, अभी थोड़ा दिख रहा है। हाँ, तो अभी मैंने प्रोडक्ट डाला और अभी हमने एक जो मेजर क्रिएट किया था उसका क्या नाम हमने रखा था सेल्स में, नेट सेल्स यूजिंग सम। देखिए अभी हमने जब टेबल पे हम इसको यूज कर रहे थे तो ये 3824 ये वैल्यू दे रहा था, आपने देखा था। देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी जब हम प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट और ये कलर के आगे ही अगर हम एक कॉलम ऐड करते हैं, न्यू कॉलम, और यहाँ पे हम सम करते हैं, सम सेल्स और नेट सेल्स, तो यहाँ पे ये वैसे काम नहीं कर रहा है, ये टोटल सेल्स की वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन जब मैं सेम फंक्शन, अभी आप यहाँ पे भी देखेंगे मैंने क्या किया है, सम सेल नेट सेल्स, यही फंक्शन मैंने यहाँ रखा है और यही फंक्शन सेम फंक्शन हमने इस टेबल में भी यूज किया है और सेम ग्रैनुलरिटी भी है कि यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट लेवल पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फॉर ईच प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ही है, और यहाँ पर भी हम सेम टाइप की चीज़ है कि कलर वाइज हम चाहते हैं, या आप अगर कलर वाइज न करके अगर आप प्रोडक्ट आईडी भी डाल देंगे तो इट विल गिव द सेम रिजल्ट। यहाँ पर कैलकुलेशन अलग आई है और टेबल में अलग आई है। वो इसलिए है दोस्तों कि जब हम पहले टेबल में ऐड कर रहे थे उस टाइम सम एक्स फंक्शन को हमने यूज किया था कि रो कॉन्टेक्स्ट पे, और रो कॉन्टेक्स्ट सम को पता नहीं है भाई रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ही डजंट अंडरस्टैंड। सो उसको जितना पता चला कि उसने सेल्स टेबल देखा, उसने टोटल सेल्स को टोटल करके दे दिया, क्योंकि वो काम करता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे। अब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ये है कि यहाँ पे सिंपली उसने देखा कि भाई मेरा टेबल ये है और यहाँ पे ये फिल्टर, यहाँ पे एक फिल्टर यहाँ पे दिख रहा है उसको कि यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दिखानी है इट शुड बी ओनली फॉर एज्यूर कलर, यहाँ पे ब्राउन कलर। सो जब सम को यूज करते हैं तो सम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट समझता है, और जब भी आप एक्स, जो भी फंक्शन के बाद में एक्स है, जब आप वो यूज करते हैं तो वो रो कॉन्टेक्स्ट यानी कि फॉर ईच रो कैलकुलेशंस करता है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होता है और किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन से फंक्शन यूज करने हैं। जब भी आपको रो वाइज कोई भी कैलकुलेशन करनी है किसी भी टेबल पर तो आप एक्स फंक्शन यूज करेंगे, जैसे सम एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, मिनिमम एक्स। और अगर आपको कोई मेजर क्रिएट करना है, आपको कोई वैल्यूज शो करनी है आपके किसी भी विजुअल्स के लिए, तो आप डायरेक्ट सम पे यूज कर सकते हैं। ये हुआ कॉन्टेक्स्ट का। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं
डेक्स के ऊपर और वीडियो लेके आऊँ, जैसे कैलकुलेट फंक्शन कैसे काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आज हमने थोड़ा सा टच किया है। और इसी तरह से कि और भी जैसे क्रॉस फिल्टर या बहुत सारे डेक्स के फंक्शन हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।